प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित में वर्कबुक हल करेंगे। तो वर्कबुक का हमारा पहला अध्याय है परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या देखेंगे, उसके बाद में उससे संबंधित जो क्रियाकलाप है उनको हल करेंगे। तो क्रियाकलाप हल करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु DL सौ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। तो सबसे पहले परिमेय संख्या देखते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके और हर है वो शून्य ना हो, वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्याओं के अलावा अब हम बाकी प्रकार की संख्याएं उनके बारे में एक बार संक्षिप्त में अध्ययन कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और अनंत तक ये संख्याएं गिनते चले। तो ये संख्याएं गणना करने के काम आती है। प्रकृति में मौजूद वस्तुओं की जो गणना करते हैं उन अंकों को क्या है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, प्राकृतिक संख्याएं। अगर इसमें जीरो और शामिल कर दिया जाए, 0, 1, 2, 3 और ये संख्या अनंत तक जाए तो ये क्या है, हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ये प्राकृत संख्या थी। और अगर इसमें पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3 और इस तरफ ऋणात्मक अंक भी शामिल कर लिए, -1, -2, -3, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, ये पूर्णांक हुए, ये पूर्ण संख्या, ये प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या आपको बता दिया। तो अब आइए हम गतिविधि हल करते हैं। तो पहले शीला कहती है, मोहन आओ संख्याओं के साथ खेलने। मैंने इस बॉक्स में कुछ संख्याएं लिख कर डाल दी, इनमें से कोई 4 संख्या निकालो। तो मोहन 4 संख्या निकालता है। कौन कौन सी, 1, 2, 4 और 8 संख्याएं आई मोहन के निकालने पर। तो शीला क्या कहती है, चलो इन संख्याओं पर योग, घटाव, गुणन और भाग की संक्रियाएं करते हैं। तो गणित में 4 संक्रियाएं होती है, आपको पता है, जमा, घटा, गुणा और भाग। तो सबसे पहले जोड़ करके देखते हैं। 1 और 2 का जोड़ किया, 3 उत्तर आया आपका। तो 3 है, वो मोहन के ने जो संख्या चुनी है उसमें क्या है, शामिल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि देखो 3 नहीं था, तो यहाँ पर लिख दिया नहीं। अब जोड़ किया 2 और 4 का, 6 उत्तर आया। ये 6 भी क्या है, मोहन ने जो संख्या निकाली उसमें नहीं है। 8 और 4 का जोड़ किया, ये 12 आया। ये भी क्या है, मोहन के द्वारा चुनी गई संख्याओं में नहीं है, नहीं लिख दिया। अब क्या है, घटा कर रहे हैं, 1 और 4 की घटा की, तो क्या है आपका, क्या आएगा, -3 आएगा। ये भी क्या है, यहाँ पर -3 लिखेंगे इसको, ये मिस्टेक है यहाँ पर। ये भी क्या है, मोहन द्वारा चुनी गई संख्याओं में नहीं है। अब 4 और 2 की घटा की तो 2 आया। तो ये क्या है, मोहन के जो संख्याएं चुनी है उसमें मौजूद है, तो हाँ लिख दिया। 8, 4 की घटा की तो 4 बचा, ये भी मौजूद है यहाँ पर जो मोहन ने चुनी है। 1, 2 की गुना करी है, अब गुना कर रहे हैं हम, तो 2 गुना आएगी, ये भी क्या है, इसमें मौजूद है, तो हाँ लिख दिया। आगे क्या है, 2, 4 की गुना की 8, 8 भी क्या है, मोहन ने जो चुनी है उस संख्याओं में है, तो यहाँ भी हाँ लिख देंगे। आगे 4 और 8 की गुना 32, 32 इसमें मौजूद नहीं है, देखो, तो यहाँ नहीं लिख दिया। आगे 2 को 1 से भाग किया तो क्या है, 1 से किसी संख्या को भाग करते हैं, सेम आता है, 2 आ गया, 2 इसमें मौजूद है, तो लिख देंगे हाँ। आगे 4 को 2 से भाग किया, 2 आया, 2 दूनी 4, ये भी इसमें मौजूद है, तो हाँ लिख दिया। आगे है 8 को 4 से भाग किया, 4 दूनी 8, 2 आ गया, 2 भी यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ भी लिख देंगे हाँ। नेक्स्ट आगे है, आप भी कोई 4 संख्याएं ऊपर बताए गए बॉक्स में छांटो और इनमें से योग, घटा, गुना, भाग करके देखो वे तुम्हारे छांटे हुए समूह में है या नहीं है। तो इस प्रकार की गतिविधि आप भी कर सकते हो। तो आगे है, आपने ऊपर देखा कि छोटे समूह में से संख्याएं लेकर उनके साथ जोड़, घटा, गुना, भाग करने पर कुछ परिणाम उसी समूह में आते हैं और कुछ में नहीं आते हैं। यानी कुछ उत्तर तो जो हमने संख्या चुनी थी उसमें आए और कुछ नहीं आए। तो हाँ नहीं दोनों में उत्तर थे हमारे। आओ अब हम प्राकृत संख्याओं के समूह के साथ यह गतिविधि करते हैं। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, आपको बताया था अभी, 1, 2, 3, 4, यानी कि प्रकृति में जो वस्तुएं होती है उनको गिनने के काम आती है, वो प्राकृत संख्या होती है आपकी। 1 से शुरू होती है और क्या, अनंत तक जाती है। अनंत तक का मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितने तक ये संख्याएं हो सकती है। तो शुरू तो 1 से होती है, क्या ये कहीं जाकर खत्म होती है, इस प्रश्न के बारे में आप सोचकर बताएं। तो आपने पाया कि खत्म तो होती नहीं है, ये अनंत तक जाती है, तो लिखेंगे यहाँ पर ये संख्याएं अनंत तक जाती है, खत्म नहीं होती, ये संख्याएं खत्म नहीं होती। आगे है, नीचे दी गई सारणी भरो। तो प्राकृत संख्याएं हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आगे ऐसे चलती रहेगी। तो संक्रियाएं क्या है, योग, घटा, गुना, भाग से दे रखी, प्रक्रिया दे रखी है। 1 और 2 का जोड़ किया 3, 2 और 4 का जोड़ किया 6। तो
सारी संख्याओं के परिणाम प्राकृत संख्या के समूह में। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 4 जमा 5 कितना आया 9। इसी प्रकार और भी जोड़ सकते हैं 9 जमा 10 19। तो क्या सारी संख्याओं के परिणाम प्राकृत संख्या में है? तो बिल्कुल है, क्योंकि दो प्राकृत संख्याओं का जोड़ करते हैं तो प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है हमें। तो हाँ लिखेंगे। अब घटा करते हैं, 1 में से 2 घटाया, घटा का 1 बचेगा क्योंकि घटा वाला बड़ा है तो घटा में उत्तर आएगा। 3 में से 2 घटाया, जमा का 1 आएगा। इसी तरह 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 उत्तर आएगा, लेकिन 3 में से 8 घटाएंगे तो 8 घटा वाला बड़ा है तो घटा का 5 फालतू है तो घटा का 5 आएगा। तो अब देखो कहीं पर घटा में उत्तर आ रहा है, कहीं जमा पे आ रहा है, तो घटा वाली संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि ऋणात्मक अंक प्राकृत संख्या में शामिल नहीं है। तो ये क्या दिया, इसका आंसर नहीं है। तो इसी प्रकार गुणा करके देखते हैं। 1 गुणा में 2 कर दिया, 2 उत्तर आया। 3 गुणा में 4 किया, 12 उत्तर आया। तो इस प्रकार किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करते हैं तो प्राकृत संख्या ही उत्तर प्राप्त होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, हाँ प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। कोई भी दो प्राकृत संख्याओं की गुणा करके देखो आप, प्राकृत संख्या ही हमें उत्तर के रूप में प्राप्त होगी। अब भाग करके देखते हैं। 4 को 2 से भाग किया, 2 प्राप्त हुआ। 8 को 2 से भाग किया, 4 प्राप्त हुआ। लेकिन 1 को 2 से भाग किया तो 1/2 प्राप्त हुआ, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो भाग करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त तो कोई जरूरी नहीं है, तो इसका क्या लिख देंगे, नहीं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जोड़ और गुणा करते हैं दो प्राकृत संख्याओं की तो प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, लेकिन घटा और भाग में कोई जरूरी नहीं है कि प्राकृत संख्या प्राप्त हो। प्राकृत संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।